दर्शकों, अब सवाल ये है कि दिल्ली के सीएम चेहरे पर इन्हीं को सबसे आगे फिलहाल रखा जा रहा है। अब सवाल ये है कि प्रवेश वर्मा जी का क्या होगा अगर रेखा गुप्ता जी सीएम बन जाती हैं। पूरा जो है दरअसल आप देखिए पूरा दिल्ली सजा हुआ है, बीजेपी दफ्तर सजा हुआ है। जिस तरीके से शपथ को लेकर तैयारियां चल रही हैं, इन्विटेशन दिया जा चुका है, न्योता दिया जा चुका है विपक्ष को भी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी जी, तमाम लोगों को। लेकिन अब सवाल ये है कि सीएम रेस में जो सबसे पहले आगे चल रहे थे, टीवी चैनलों पर होर्डिंग जो लगे हुए थे बड़े बड़े चेहरों में, उसमें से प्रवेश वर्मा जी का अब क्या होगा? क्या वो नाराज़ हो जाएंगे, बीजेपी छोड़ देंगे, क्या कुछ नया बगावत करते जाएंगे? मैं जहां तक जानता हूं बीजेपी को ऐसा कुछ नहीं होगा। क्या वसुंधरा राजे जी ने छोड़ दिया? क्या शिवराज सिंह चौहान ने छोड़ दिया? नहीं छोड़ा, उन्होंने नाराज़गी नहीं जताई भी। कांग्रेस ये नहीं है दर्शकों, इस बात को समझना पड़ेगा। यहाँ छोड़ते हैं तो बगावत होता है, यहाँ छोड़ते हैं तो इस्तीफा होता है, यहाँ छोड़ते हैं तो पार्टी में अफरा तफरी मस्ती है। लेकिन ये बीजेपी है, बीजेपी ने सबको चौंकाया, एक ऐसा सीएम चेहरा दिया जो किसी को यकीन नहीं था। और ये रेखा गुप्ता सोचिए, कौन जानता है, प्रवेश वर्मा एक से एक तुर्रम खां का नाम आ रहा था, लेकिन हम सब ने देखा क्या हो गया। तो अब सवाल यही उठेंगे, अब देखते हैं क्या डिप्टी सीएम के तौर पे दिया जा रहा है, क्योंकि ये महोदय सांसद थे लेकिन उनसे उनको डाउन किया गया, कहीं ना कहीं इनका प्रमोशन की जगह डिमोशन हुआ। लेकिन इन्होंने मेहनत किया, अरविंद केजरीवाल को हराया, शीला दीक्षित के बेटे को हराया। तो अब ये सवाल उठेंगे, लेकिन इस वक्त बधाई का दौर है, बधाई होना भी चाहिए। रेखा गुप्ता जी अगर बन जाती हैं आधिकारिक तौर पे, ट्विटर पे चले जाइए, देखिए 6ठे से 5वें रैंक पर इस वक्त अभी ट्रेंड कर रही हैं। हो सकता है 1 से 2 घंटे में 1 नंबर भी ट्रेंड करने लगे। इनको लोग बधाइयाँ देना शुरू कर चुके हैं, इनके चाहने वाले लोग इनके तारीफ में बात कर रहे हैं। हालांकि आरएसएस से जुड़ा नाता भी बताया जा रहा है, बीजेपी के कत्तावर नेताओं में आ रहा है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं पहली बार विधायक बनी, कितने चमत्कार की बात है। अगर आप राजस्थान चले जाइए तो उनका भी कोई नहीं जानता था। एक राजनाथ सिंह चिट्ठी देते हैं और वसुंधरा राजे जी का पूरा चेहरा उतर जाता है, हालत ख़राब हो जाता है। तो ऐसे में दिल्ली का ये फैसला, दिल्ली का ये ऐलान, बीजेपी का ये ऐलान, उनके हाईकमान का ऐलान, ये फैसला वाकई में सबको हैरान कर दिया। वाकई में बीजेपी कुछ करना चाहती है, यमुना की सफाई शुरू कर दी उन्होंने बिना सीएम के ऐलान के। यानी बीजेपी ये बताना चाहती है कि ये 5 साल दिल्ली के दिलवालों के नाम होने वाला है, काम के नाम पर होने वाला है। लोगों को हम इस बार ठगेंगे नहीं, क्योंकि अगर ठगेंगे तो दिल्ली की जनता खुद ठग लेगी। इसलिए दिल्ली बदलने वाला है, दिल्ली में कुछ बड़ा होने वाला है। रामलीला मैदान एक बार जाके देखिएगा दर्शकों, हम दिखाएंगे तस्वीरें वहाँ भी किस तरीके से सजा है। तो अब देखना पड़ेगा कि आप लोगों को क्या लगता है, जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, क्या वही चीज़ होता नजर आएगा? क्या वाकई में वही देखने को मिलेगा? क्या वाकई में रेखा गुप्ता ही दिल्ली की मुख्यमंत्री होंगे? क्या बीजेपी ने वाकई में, सूत्रों से अभी तो खैर तमाम मीडिया चैनल चला रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा जी का नाम साइडलाइन कर दिया गया है सीएम रेस से कि भाई अब तो वो नहीं होंगे। देखिए अभी भी कुछ यकीन करना मुश्किल है। हाँ, इस सोशल मीडिया में भले ही मुख्यमंत्री बनती रेखा गुप्ता जी आ रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। तो दर्शकों आपको क्या लगता है कि कौन बनेगा दिल्ली का मुख्यमंत्री? कमेंट कर जरूर बताएं। 4 चेहरे चल रहे थे, उन चेहरों में, सीएम के चेहरों में सबसे आगे इस वक्त यही चेहरा है जिसको आपने शुरुआत में सुना, यानी कि कल दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, महिलाओं के तौर पे वो भी। ये हालांकि बीजेपी से एक्सपेक्ट किया भी जाना चाहिए था। विधायक दल की बैठक थी, जेपी नड्डा, अमित शाह जी, मोदी जी, तमाम लोगों से उम्मीद थी कि शायद कुछ नया होगा। सब हैरान हो गए, मतलब एक से बढ़कर एक तुर्रम खां इस लिस्ट से बाहर हो गए। तो क्या वाकई में रेखा गुप्ता जी का किस्मत चमक गया? भाई कहा जा रहा पहली बार विधायक बनी है, इनके बारे में शायद मुझे लगता कोई जानता भी नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से बहुत सारी चीज़ों में उनका ओहदा रहा है। तो आज ये जानना ज़रूरी है कि ये कौन है, ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड क्यों कर रही हैं, और आखिर प्रवेश वर्मा जी का अब क्या होगा? क्योंकि महोदय ने अरविंद केजरीवाल को हराया, शीला दीक्षित जी के बेटे को हराया, उसके बावजूद अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो बड़ी आश्चर्य की बात है। दर्शकों सबसे पहले रुख करना चाहता हूँ आपका, आपने वीडियो देखा वो मैं फिर से दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त जो ट्रेंड कर रहा है, जाइए दिल्ली सीएम ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, रेखा गुप्ता जी ट्रेंड कर रही हैं, इसके बारे में जानिए। तो लोग लिख रहे हैं ट्विटर पे, तो ये भी लिख दिया कि दिल्ली के सीएम बन चुके हैं। यानी कि ये आधिकारिक ऐलान तो नहीं हुआ बीजेपी की तरफ से, क्योंकि वो चौंकाएंगे, लेकिन बीजेपी के सीएम रेस में इस वक्त आ गए। रेखा गुप्ता कौन है ये पहले समझना बहुत ज़रूरी है इनके बारे में, तब आप समझेंगे कि आखिर बीजेपी ने ऐसा कैसे कर दिया, क्यों इतना चौंका दिया। देखिए इनके बारे में समझेंगे तो इनकी उम्र जो है लगभग 50 है। ये बहुत बीजेपी की तरफ से हमेशा कहा भी जाता है कि ये ज़्यादातर उन चेहरों को देते हैं जो एकदम मिडिल होता है, 40 से 50 के बीच ही होते हैं। तो 50 साल इनका उम्र है। ये एक और जो शिक्षा की बात है तो ग्रेजुएट इन्होंने जो है
प्रोफेशनली किया है। सीट की बात जो है शालीमार बाग से आती हैं और ये बहुत बड़ी खबर है दर्शकों। ये भी समझ लीजिए कि बीजेपी महिला महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और दिल्ली दक्षिणी नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। ये इनका जरा सा पर्सनल डेटा है जो आपने देखा। अब जो मुख्य सवाल है दर्शकों, जरा सा मैं उस पर आना चाहता हूँ। मुख्य सवाल ये है कि क्या वाकई में दिल्ली को नई सीएम के तौर पर यही मिलेगी? इन्होंने क्या कहा जब मीडिया कर्मियों ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया अपने सीएम शपथ को लेकर, उम्मीदवारी को लेकर, सीएम रेस में जो आगे चल रही है उनको लेकर। फिर हम बात करेंगे कि दरअसल प्रवेश वर्मा जी का क्या होगा, क्या वो नाराज़ चलेंगे, क्या बीजेपी हाईकमान से नाराज़ हो जाएंगे, क्या कुछ जो नाराज़गी में इस्तीफे विस्तीफे छोड़ने वोड़ने की चीज़ें चलती हैं क्या वो होगा, वो थोड़ा सा उस पर गुफ्तगू